हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चेतनामृत एक्चुअली बहुत सारे सेक्शंस में विभक्त है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो आज एक पर्टिकुलर सेक्शन हम चर्चा करेंगे। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन में चर्चा कर रहा हूँ, ये भी एक्चुअली 2 पार्ट में चर्चा होती है, लेकिन देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, तो क्या रीजन था महाप्रभु के सन्यास लेने का? तो बेसिकली महाप्रभु के सन्यास लेने का ये रीजन था क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ के रूप में लीला कर रहे थे, तो अ, जब कोई गृहस्थ प्रीचिंग करता है तो और एक सन्यासी प्रीचिंग करता है तो काफी अंतर होता है ना। ये लाल कपड़े का अपना एक इफेक्ट होता है, ये है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, तो उन्होंने देखा कि इनकी बात को लोग सीरियसली नहीं लेते। तो महाप्रभु ने विचार किया, अगर मैं संन्यास लूंगा तो लोग मेरी बात को सीरियसली कंसिडर करेंगे। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद प्रचार प्रसार शुरू किया। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे काशी के मायावादी सन्यासियों को प्रचार किया। बेसिकली सेक्शन में 2 कॉन्सेप्ट है, 2 चीजें हैं। एक तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने काशी के मायावादी सन्यासियों को उद्धार किया, और क्या है मायावाद फिलॉसफी, और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उसका खंडन किया। ये दोनों सेक्शन, ये जो पूरा सेक्शन हम देखेंगे, उसमें ये दोनों चीजें आएगी। तो बेसिकली बीइंग अ डिवोटी, हमें पता होना चाहिए कि मायावाद फिलॉसफी क्या है, ताकि हम पकड़ पाए अरे ये जो बंदा बात बोल रहा है, ये मायावाद है या ये वैष्णव सिद्धांत है। तो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत डिटेल्ड में वर्णन किया है कि एग्जैक्टली मायावाद क्या है, और महाप्रभु ने किस प्रकार से मायावाद का खंडन किया है, और प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे पर्पट्स दिए हैं। तो ये बेसिकली पकड़ना आना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति कोई फिलॉसफी बोल रहा है, ये मायावाद है, शून्यवाद है, निराकारवाद है, या नास्तिकवाद है, पकड़ना आना चाहिए। निज भक्त कैला जत म्लेच्छादि, सबे डैला मात्र काशीर मायावादी। तो महाप्रभु ने सबको भक्त बना दिया, लेकिन केवल काशी के मायावादी लोग अभी, है ना, भक्त नहीं बन पाए, वो भाग गए पकड़ में नहीं आए अभी तक। वृंदावन जैते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। अभी वृंदावन जाने की लीला भी महाप्रभु की इस प्रकार के, महाप्रभु कम से कम 3-4 बार प्रयास किए, एक ही बार सफल हो पाए, हर बार वृंदावन जा नहीं पाए। तो एक बार जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, एक बार की बात है, जब वो जा रहे थे तो काशी होते हुए जा रहे थे, वाराणसी होते हुए जा रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे। तो महाप्रभु कुछ समय के लिए काशी में रुके, हॉल्ट लिया उन्होंने। तो मायावादी जो लोग थे, मायावादी जो गण थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। तो निंदा क्या कह के कर रहे थे, क्यों निंदा कर रहे थे, है ना। अभी आपने रिसेंट में एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक आचार्य बोलते हैं, कृष्ण ने गीता में कहा है युद्ध करो, कृष्ण ने क्या है, चुटिया कटा करके नाचो। सुना आपने वो वीडियो? एक, हाँ, एक तथाकथित व्यक्ति ने कहा है। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि आप युद्ध करना चाहिए व्यक्ति को, है ना, लड़ना चाहिए। लेकिन है ना, कुछ लोग हैं वो, मतलब वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे संसार में हैं जो लोग क्या करते हैं, ऐसे छुट्टियां बना करके और नाचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। किसकी निंदा कर रहे हैं वो? हाँ? मतलब इस्कॉन के भक्तों की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के भक्त लोग ही नाचते हैं छुट्टियां बना करके। तो ये आज की बात नहीं है, ये 500 साल पहले भी होता था। महाप्रभु को भी लोग निंदा करते थे, है ना। और क्या प्रॉब्लम थी उनकी, क्यों निंदा करते थे? सन्यासी होय करे गायन नाचन,
न करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। तो सन्यासी होकर के ये नाच रहा गा रहा है? तो क्या करना चाहिए, इसको वेदांत पढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वेदांत नहीं पढ़ रहे हैं, ये संकीर्तन कर रहे हैं। बहुत लंबा लंबा पर्पट है, आप लोग का होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा, है ना। ये 2 बार ये सेक्शन चर्चा हुआ है, एक काशी के मायावादियों को उद्धार करने के समय में और एक सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करने के समय में। ये पूरा एंटायर सेक्शन, तो मायावाद को अगर किसी को समझना है डिटेल में तो ये 2 सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रभुपाद जी की पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय हमेशा कम ही रहता है, तो होमवर्क है आप लोग के लिए, आप पर्पट पढ़ लीजिएगा, मैं केवल वो सेक्शन पढ़ जा रहा हूँ। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हइया फेरे भावु के रसने। अरे मूर्ख सन्यासी अपना धर्म नहीं जानता है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो पता नहीं है। भावुक होकर के भावुक लोगों के बीच में नाचना गाना कर रहा है, सेंटिमेंटल, ही इज मेयर सेंटिमेंटल। मतलब विशेष रूप से मायावादी या वेदांत का अध्ययन करने वाले तथाकथित ज्ञानी, उनका विचार होता है कि ज्ञान उनके पास ही है, और बाकी जितने ये लोग जो हैं, ये छुट्टियां बना के जो नाचते हैं, ये लोग सेंटिमेंटल लोग हैं, यानी इनके पास कोई सॉलिड फिलोसफिकल बेसिस नहीं है। ये है उनकी अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग के पास बोले, और फिर वो बोलते भी है बोले भक्ति मार्ग सरल है, कुछ नहीं करना, बस नाचना गाना है ना। लेकिन आप लोग ज्ञान, आप लोग ज्ञान में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते ज्ञान में? ज्ञान कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। यानी इसका अर्थ क्या है, their perception is they think that those who are practicing Krishna consciousness by the method that has been given to us by Sriman Chaitanya Mahaprabhu, that includes dancing, chanting, eating prasadam, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सेंटिमेंटल कार्य है और एक क्या बोलते हैं इजी गोइंग प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात है, इजी गोइंग तो है ही है, इजी तो हम तो कहते हैं इजी है, लेकिन हम कहते हैं ये इजी है, एट द सेम टाइम इसमें एक सॉलिड फिलोसफिकल बेसिस है, जबकि उनकी मान्यता क्या है कि इसमें कोई सॉलिड फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये पूरे एंटायर सेक्शन में बताएंगे कि भैया हम जो करते हैं नाचना गाना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, अभी तो ये टॉप मोस्ट फिलोसफी है। ये सब सुनिए प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया करो न कैला संभाषणे। अब महाप्रभु सुन रहे हैं तो मन ही मन हंस रहे, क्या बोल रहा है ये आदमी। नहीं, जब आप किसी मायावादी को सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या पागल आदमी है, क्या बुद्धू है ये, इसको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो महाप्रभु जानते हैं, मन ही मन हंस रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे अभी, क्योंकि अभी सही समय नहीं है बोलने का, अभी बोलना शुरू नहीं किए, समय देख के बोलेंगे। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखी है पुनः कैला आगमन। अभी क्यों डिबेट नहीं करने बैठे, क्योंकि इनको मथुरा जाना था, वृंदावन यात्रा पे जाना था, तो कह रहे वृंदावन थोड़ा घूम फिर करके आ जाए, फिर आराम से सुलझाएंगे मैटर, क्योंकि अभी पहले मैटर सुलझाने लग जाएंगे तो फालतू बाद विवाद हो जाए, झगड़ा झाटी हो जाए, मूड क्यों खराब करके जाए। तो हम पहले सुलझा के तो फिर घूम घाम के आते हैं वृंदावन, थोड़ा स्पिरिचुअल पोटेंसी बढ़ा के आते हैं, थोड़ा सेमिनार वेमिनार अटेंड करके आते हैं, उसके बाद आराम से मायावादियों को देख लेंगे। तो वो, क्योंकि महाप्रभु अगर उस समय देखते थे तो मथुरा नहीं जा पाते थे, ऑलरेडी महाप्रभु को 2-3 बार मिस हो गया था। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के तुरंत बाद संन्यास लेने के तुरंत बाद जब महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास किए, उस समय नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य उनको बुद्धू बना करके वापस शांतिपुर ले आए। तो पहली बार नहीं जा पाए महाप्रभु। दूसरी बार कब नहीं जा पाए, जब महाप्रभु दूसरी बार चले तो है ना, हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल दिए,
तो कहाँ पहुंचे, रामकेली तक पहुंचे, जहाँ पे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले। और वो बोलते कि अरे महाप्रभु आप वृंदावन जा रहे हैं, अकेला जाइए, है ना, ये मुगल सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, जब देखेंगे कि कोई पीर फकीर और उसके पीछे 1000 आदमी चल रहे हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी होगी, वो आपको बाधा क्रिएट करेंगे, तो आप क्या है इतना दूर, मतलब इतने सारे लोग को लेकर के मत जाइए। तो महाप्रभु दूसरी बार तब भी नहीं जा पाए वृंदावन। फिर उसके बाद में आ, एक और बार ऐसे महाप्रभु का मिस हुआ, वृंदावन नहीं जा पाए। चौथी बार फिर वृंदावन, फिर झारखंड के जंगलों से होते हुए और फिर इधर से वाराणसी से होते हुए फिर पहुंचे। तो दिस वाज महाप्रभु फोर्थ अटेम्प्ट टू गो टू वृंदावन। अभी इसमें भी मायावादी के चक्कर में फंस जाएंगे तो क्या भरोसा। अभी काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी वाराणसी तक पहुंच गए हैं, मतलब जंगलों से, झारखंड के जंगलों को पार करते हुए, और अभी अभी ये लोग वाराणसी तक पहुंच चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं बचा है वृंदावन। तो अभी वहां पे इस चक्कर में, इनके मायावादियों के चक्कर में रह जाएंगे तो हो सकता है फोर्थ अटेम्प्ट भी क्रॉस फेल हो जाए। तो इसलिए महाप्रभु भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वृंदावन चले गए। तो इसलिए महाप्रभु वृंदावन गए, वृंदावन घूमे, फिर वापस आए। जब वापस आए तो अब महाप्रभु की जो लीला है, वापस आने के बाद कैसे उन्होंने मायावादियों को उद्धार किया, ये हम देखते हैं। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तारा घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो एक शूद्र जाति में जन्म लिए थे, इनका नाम था चंद्रशेखर, और इनके घर में महाप्रभु रहते थे, ना। तपन मिश्र घरे भिक तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वाहन, सन्यासीर संगे नाही माने निमंत्रण। रहते थे चंद्रशेखर के घर में, जो कि एक शूद्र जाति के व्यक्ति थे, लेकिन भोजन करते थे तपन मिश्र के घर में, जो एक ब्राह्मण कुल में व्यक्ति थे। अभी प्रश्न उठता है कि महाप्रभु अगर ये जात पात को नहीं मानते थे तो चंद्रशेखर के घर भोजन करना चाहिए था। तो महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रहते तो थे लेकिन भोजन नहीं करते थे, भोजन करते तपन मिश्र के घर में, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी एंटायर फिलोसफी है वो तो यही है कि महाप्रभु वाज अ रिवोल्यूशनरी। एक्चुअली द एंटायर भक्ति मूवमेंट वाज रिवोल्यूशनरी, जहाँ पे जात पात को आ, मतलब तिरस्कृत किया गया है। नहीं तो अदरवाइज ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में तो ये जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था, लेकिन भक्ति मार्ग में इसको बिल्कुल हटा दिया गया। इनफैक्ट एक यूपीएससी पढ़ाने वाली कोई टीचर थी, तो वो अपने क्लास में बोल रही थी, मैं एक उसमें रील्स में कहाँ पे देख रहा था, वीडियो में देख रहा था, हालांकि वो बात गलत बोल रही थी, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रही थी, वो बोल रही थी कि इस्लाम धर्म आ चुका था भारत में, और इस्लाम के अंदर कोई जाति पता नहीं थी, जातिगत मतलब जात पात नहीं है, तो बहुत लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित हो रहे थे उस समय, है ना। कुछ हिंदुओं ने सोचा, हिंदू सोसाइटीज ने सोचा कि क्या करें कि लोग उस धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वहां पे जात पात नहीं है। तब उन्होंने फिर ये एक मतलब हिंदू ही रिलीजन का एक अलग फॉर्म निकाला जिसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं, जिसमें जात पात खत्म कर दी गई। तो ये एक पूरा कॉन्कोक्टेड आइडिया है, लेकिन ये एक ऑन रिकॉर्ड एक यूपीएससी टीचर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, है ना। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मतलब कहने का तात्पर्य है ये बिल्कुल झूठ बात है, ये भक्ति मूवमेंट बिल्कुल अलग है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि जात पात को शास्त्रों में प्रमोट किया गया है। अभी यूपीएससी एस्पिरेंट से आप पूछिए तो बोलेंगे हमारा पूरा इतिहास जात पात मतलब जातिगत इन चीजों से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिखा सकता। जैसे भागवतम कही, जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण मय सिस्टम गुणा कर्म विभाग, वहां पे गुण और कर्म की बात करी गई है। अच्छा, फिर उसके भागवतम में तो हम कई जगह श्लोक देखते हैं, नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, बता रहे हैं कि जो जो लक्षण जिस जिस व्यक्ति का होता है, लक्षण के अनुसार डिसाइड होता है उसकी जाति क्या है, मतलब उसका वर्ण क्या होगा। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अगर हमने चर्चा की थी श्लोक कुछ जब एक बार यहाँ पे, कि जो व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान के सन्मुख है, तो वो व्यक्ति उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान से विमुख है। तो इस प्रकार के उदाहरण को हजारों जगह मिलते हैं।
तो अगर आप प्रैक्टिकली शास्त्रों में देखें और वैदिक इतिहास में, लोग बोलते हैं कि वैदिक इतिहास में स्त्रियों के साथ अन्याय होता था। एक्चुअली वैदिक इतिहास में स्त्रियों से अन्याय नहीं होता था, क्योंकि दो महायुद्ध हुए हैं स्त्रियों के चक्कर में। रामायण हुआ स्त्री के चक्कर में। भगवान राम को क्या पड़ी थी इतनी बड़ी युद्ध करने की? तो राजा थे, दूसरी स्त्री रख लेते। उनको कोई मनाही थी? कोई रोक सकता था? ले गया रावण, ले गया। बहुत स्त्रियां पड़ी है, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में पूरा रामायण का युद्ध हो गया, और एक पांचाली के चक्कर में, द्रौपदी के चक्कर में पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। अभी कौन बोलता है कि स्त्रियों को सम्मान नहीं है? अब समझिए, जिस द नैरेटिव दैट हैज बीन सेट, जो नैरेटिव सेट किया गया है, अभी ये तो कल एजुकेशन पॉलिसी पास हुई है 2020 में जो बनी है, अभी तो 5 साल पास हुई है। मतलब 40 साल के बाद में एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया, भगवान जाने क्या चेंज करेंगे। अब समझिए कितना 40 साल से क्या पढ़ाया जा रहा होगा। और मतलब हमारे जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अवर, जब से ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन आई है भारत में, तब से ही नैरेटिव सेट किए गए हैं। अकबर दी ग्रेट, है ना, जबकि अपने बाप को मार करके उसकी बीवी को शादी कर लिया। मतलब एडॉप्टेड बाप। अकबर ने मारा किसको? बहरम खां को। बहरम खां कौन था? हुमायूं के मरने के बाद में बहरम खां ने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया। और बहरम खां ने एक से शादी करी, एक हिंदू लड़की से शादी करी, अकबर का दिल उस पर आ गया। यानी अपनी सौतेली, मतलब क्या बोलेंगे, तो ये रिश्ता भी समझ नहीं आता। एडॉप्टेड बाप की वाइफ, एडॉप्टेड माँ। तो अकबर ने बहरम खां को मरवाया, जिसने इसको पाल के बड़ा किया, और उसकी बीवी से शादी करी। और जिससे शादी करी उसका ऑलरेडी एक 4 साल का लड़का था, बहरम खां, और वो हिंदू जो वाइफ का ऑलरेडी 4 साल का बच्चा था, जिसको अब अकबर ने पाल के बड़ा किया। जानते हैं कौन हुए? संत रहीमदास। समझे ना सर? रहीमदास बहरम खान और उनकी पत्नी का बच्चा है, जिसको अकबर ने पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन बहरम खान ने मरवाया, बहरम खान को मारा क्यों गया? क्योंकि उसकी बीवी के ऊपर अकबर का दिल आ गया। और हम बोलते हैं अकबर दी ग्रेट। किस एंगल से ग्रेट है आप समझिए। नैरेटिव देखिए, आप एक वैदिक इतिहास देखिए, जब भाई भगवान रामचंद्र कह रहे मैं राज्य नहीं लूंगा, भरत कह रहे नहीं आपको लेना पड़ेगा, वो आपस में राज्य एक दूसरे को देने के लिए झगड़ा चल रहा है। और एक यहाँ पे है, दारा शिकोह का सिर काट करके औरंगजेब ने शाहजहां को गिफ्ट किया, पार्सल किया, अमेजोन में भेजा। बड़े मतलब बहुत दिन तो जेल में बंद रखा, किसको? शाहजहां को। औरंगजेब ने, एक दिन पार्सल आया तो शाहजहां खुश कि अरे पार्सल आया है, मेरे नाम का पार्सल आया, क्या गिफ्ट आया? मेरे लड़के, मेरे अपने पुत्र औरंगजेब ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। क्या गिफ्ट भेजा है? खोल के देखा तो दारा शिकोह का कटा हुआ सर। ये तो स्टैंडर्ड है इन लोगों का। और हमारा पूरा इतिहास, अब आप देख लीजिए, एनसीईआरटी सबने पढ़ी है, मुगल हिस्ट्री को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, द आर्ट, आर्किटेक्चर। एक समय था जब पूरा भारत, मतलब हमको लगता था कि यही। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भारतीय एजुकेशन पॉलिसी का, कि जो लोग मतलब लुटेरे और डकैत थे, उनको हमने इतना ग्लोरीफाई करके पूरी 5-7 जनरेशनों को ये भर दिया मन में। भैया 50 साल में कितनी जनरेशन पढ़ाई कर ली होगी? 50 साल, 60 साल में, या जब से आजाद हुए तो 75 साल में कितनी जनरेशन निकल गई होगी, जिनके मन में क्या भरा हुआ है कि अपने वैदिक इतिहास को छोड़ दीजिए और पूरा मुगल इतिहास के प्रति। हम तो यही पढ़ के आए हैं, वो तो अभी शुक्र मनाओ यूट्यूब है करके दिमाग खुल रहा है, नैरेटिव सेट हो जाते हैं। तो हम वहां काम पहुंच गए तब। नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, जात पात नहीं थी, और स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं था। स्त्रियों का जो अन्याय पॉलिसी लाया, ये इस्लामिक कल्चर का पॉलिसी है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो नैरेटिव बताया गया है कि हिंदू समाज में जात पात थी, वो नहीं थी। थी मतलब इस तरह की नहीं थी जिस तरीके का प्रोपोगंडा चलाया गया है। और वैदिक समाज में स्त्रियों की
हालत बहुत खराब थी। आप यकीन मानिए, मैं कुछ दिन पहले एक जगह देख रहा था, अ, जब ग्रीस में योद्धा लोग युद्ध करने जाते थे, तो वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि उनकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री नहीं करेंगी, कैसे मेक श्योर करेंगे? तो वो उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर एक लॉक लगा के रखते थे, लोहे का, ताकि वो एडल्ट्री कमिट ना कर सके। अगर वो लॉक लगा के रखेंगे तो फिर व्यक्ति फिर स्नान कैसे करेगा, नहाएगा कैसे, यूरिन कैसे पास करेगा, लेट्रिन कैसे करेगा? मतलब करे, कर तो लेगा वो, तो लॉक तो ऐसा है, लेकिन फिर वो साफ कैसे? बोले साफ होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साफ नहीं होता वो। बोले ये जो क्या बोलते हैं, जो परफ्यूम्स का जो कल्चर है वो वहां पे ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो गंदी बदबू इसलिए आती थी। ये तो साफ नहीं हो तो गंदी बदबू आएगी, तो उसको छुपाने के लिए बहुत अधिक वो परफ्यूम्स का यूज किया जाता था, इत्र जिसको कहते हैं। और भी, और वो दिखे, वो रखे गए हैं म्यूजियम्स में, वो रखे गए हैं किस प्रकार से जो स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट्स को लॉक किया जाता था, वो यंत्र आज भी रखे गए हैं। अब एक वो समय है, अब वो देखिए आप, एक वो कल्चर है। कितना मतलब भद्दा कल्चर हो सकता है। और वही चीज मतलब वैदिक कल्चर में, जबकि स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। क्या आता है, जो कौन सा श्लोक है जहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां पे दे, हाँ, पूजनते तत्र रमते तत्र देवता। जहां पे नारियों का सम्मान नहीं होता, वहां पे देवता नहीं रहते। तो ये हमारी फिलॉसफी है। तो बेसिकली वैदिक फिलॉसफी में ना जात पात को प्रमोट किया गया है, और ना ही स्त्रियों के प्रति ये इसको, लेकिन ये द नैरेटिव दैट हैज बीन सेट इज एंटायरली ऑपोजिट। तो फिर भी लेकिन चैतन्य महाप्रभु रहते थे तपन मिश्र रहते थे चंद्रशेखर आचार्य घर में, भोजन करते थे तपन मिश्र घर में। रीजन बीइंग कि जो काशी के सन्यासी थे ना, वो इसको बहुत मानते थे, है ना, जात पात को बहुत मानते थे। तो वो देखते, अगर कोई व्यक्ति क्षुद्र का पानी पी लेगा तो वो तो क्षुद्र हो गया, तो फिर काशी के सन्यासी से बात नहीं करेंगे। तो अभी महाप्रभु को तो उनको उद्धार करना है ना, तो अगर उद्धार करना है तो उनको सोशल कस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सोशल कस्टम, और ये देखिए कुछ कुछ चीजें सोशल कस्टम प्रैक्टिकल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आज भी आप देखेंगे लोग घर में कुत्ता पालते हैं, ठीक है? अभी कोई घर में कुत्ता पाला, आपसे घर में भोजन करेंगे? पानी पियेंगे उसे घर का? मैं तो नहीं पीऊंगा, नहीं पी पाऊंगा। वो कुत्ता हर जगह जाकर बैठ रहा है, बेड पे बैठ रहा है, किचन में जा रहा है, सब चीज चाट रहा है। आप आज भी देखिए, हायर कास्ट के लोग कुत्ता नहीं पालते। आज भी देखिए तो ये कल्चर है, स्टिल इट इज प्रेवलेंट। आजकल तो फिर भी इतना डिग्रेडेड हो गया है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से ब्राह्मण परिवारों में आप बोल दीजिए घर में कुत्ता पालना है, बहुत गुस्सा करेंगे, कभी नहीं पालने देंगे। हमने कभी घर में कितनी बार रिक्वेस्ट किया मैं कुत्ता पालूंगा, मम्मी कभी अलाउ नहीं करी। दो चार बार पिल्ले पकड़ के भी लेकर के आए मैंने, लेकिन मम्मी बाहर कर दी पिल्लों को, बोले तुम भी साथ में चले जाओ, हम एक ही पिल्ला पाल सकते हैं, या तुम्हें पालेंगे तो इसको पालेंगे। मतलब कोई स्कोप नहीं है, कुत्ता वुत्ता घर में नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपवित्र है। लेकिन तो सर्टेन क्लासेस में वो क्या होता है कि उसको अपवित्र समझती नहीं है, कुत्ते को चुम्मी कर रहे हैं मुंह के ऊपर। मैं बताया था लास्ट टाइम, एक व्यक्ति से मैं परिचित हूँ, मैं बताया था इस बात को। एक व्यक्ति से परिचित हूँ, उसकी मैंने उसकी डीपी में आज भी लगी हुई है, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को क्लास के बाद। एक बड़ी कंपनी का अफसर है, उसकी डीपी में क्या लगा है, कुत्ते को कुछ होंठ में चुम्मी दे रहा है, जैसे उसे गर्लफ्रेंड हो वो कुतिया। क्या यार, मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। नहीं ठीक है, टच कर दो ऐसे, भाग, मुंह से चुम्मी दे रहा है यार, मतलब अभी कुत्ते के मुंह पे। कितना पवित्र हो सकते हैं? तो ये कोई हाई क्लास का व्यक्ति इस तरह नहीं कर सकता। तो अभी इसलिए क्या होता है कि सोशल कस्टम जो बने भी हैं, तो वो भी सोच समझ के बने। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है, जैसे मान लीजिए स्वीपिंग का कार्य करता है, हम उसका सम्मान करते हैं, दैट डजंट मीन कि उसके घर में खाना पड़ेगा।
अब तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आजकल सब पॉलिटिशियन ऐसा करते जा करके, है ना, किसी स्वीपर के घर में जाके खा के फोटो खिंचा लेते हैं, केवल केवल वोट मांगने के लिए इतना करते हैं। लेकिन आइडियली आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके प्रोफेशन का भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सम्मान नहीं करते, और हम उनकी जरूरत भी, समाज, ये बॉडी, जैसे बताते हैं कि मुख से ब्राह्मणों का उदय हो भगवान के विराट पुरुष से, और हाथ बाहुओं से क्षत्रिय का, और उदर से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का। एक शरीर में चारों चीजें जरूरी है, सिर भी जरूरी है, हाथ भी जरूरी है, पैर भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है। कोई भी चीज को नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आपस में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हेड हेड है, लेग लेग है। सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए लेग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर स्वीपर ना हो, अगर साफ सफाई वाले लोग ना हो, अगर लेबर क्लास लोग ना हो, या आपके मकान बैठे नहीं बैठ सकते। अगर स्वीपर ना हो तो आप बाथरूम यूज नहीं कर सकते। स्वीपर की जरूरत भी समाज में है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप स्वीपर के घर में भोजन कर सकते। बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस इश्यूज ये रहता है, ये स्वाभाविक होता है। उसके बाद हैबिट, अभी मुझे एक बच्चा मैसेज किया, घर गया हुआ है, बोले प्रभु जी, है ना, बोले मैं घर में, मेरे को नेस्टी फील हो रहा है, क्योंकि इतना साल इस्कॉन, 1-2 साल इस्कॉन से रहने के बाद में घर में रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो लोग फ्रेश होने के बाद नहाते नहीं है, तो अब आपको क्या है, अब आपको नेस्टी फील होगा, क्योंकि आपके क्लीननेस स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। मेरा कजिन, हम गया था, आज के बचपन की बता रहा हूँ मैं, पंजाब में पटियाला में, बचपन की घटना है ये। मेरे को बचपन से ही भोजन में छूत अछूत मेरे को बचपन से ही चलता है। जबकि मैं इस्कॉन में नहीं आया था, मैं झूठा नहीं खाता, अपने माता पिता का भी झूठा नहीं खाता, बचपन से ही। स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, अपना टिफिन, एक टिफिन 100 आदमी मिलके खाते हैं, है ना। एक समोसा है तो 3 आदमी उस समोसे में 3 कॉर्नर से खा जाएंगे। मेरा नेचर था बचपन में भी कि अगर कोई मेरे टिफिन को टच कर देगा झूठे हाथ से, मैं टिफिन उसको पूरा दे दूंगा, मैं भूखा रहूंगा उस दिन। पूरे बचपन में मैंने फॉलो किया है। अगर कोई मेरे टिफिन, इसलिए मेरे फ्रेंड्स लोग, जब मेरा नेचर समझ गया, तो कोई मेरे टिफिन में हाथ नहीं डालता था। कोई अगर मेरे टिफिन में हाथ डाल देगा झूठा, तो मैं नहीं खाऊंगा। और दोस्तों का छोड़िए, परिवार में भी, घर पे भी। मुझे ध्यान है, हम लोग हमारे रिलेटिव के घर में थे, तो राजमा बने हुए थे, और हम सब ने प्लेट में सर्व किया राजमा। अब एक कटोरी खत्म हो गया, दूसरी कटोरी लेना था, तो उसने क्या किया, मेरे कजिन ने वो कटोरी उठाई, झूठी कटोरी, वो राजमा के बाउल के बिल्कुल ऊपर, और उधर से राजमा ऐसे डाल रहा है। अच्छा, इधर क्यों नहीं डाल रहा? बोले वो साइड में गिरेगा तो दिखेगा। तो मतलब कहाँ गिरेगा? तो वो राजमा जब डालेगा तो वो जो नीचे से गिरेगा, वो कटोरी के साइड से, और वो जा करके पूरा बिल्कुल वो जो मेन राजमा में ही गिरेगा। समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? झूठा कर, पूरा झूठा कर दिया। अच्छा, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देख करके खा नहीं पाया। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई उत्तराखंड में कहीं पे वो वैदिक स्टाइल से खिला रहे थे भोजन, पीतल की कटोरियों में और इस तरीके से। मैंने कहा खिला तो अच्छा रहा, लेकिन ये बुद्धू को ये नहीं पता, बार जितनी बार सर्व करो उतनी बार कटोरी में टच कर दे रहा है, झूठी कटोरी में टच कर दे रहा है, झूठी में टच कर दे रहा है। उसके रील बना के उसने डाला है। मतलब कोई एक होटल है जिसमें पीतल की थाली में और वैदिक स्टाइल से सर्व करते हैं वैदिक फूड, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सात्विक है, बोले ओनियन गार्लिक फ्री है, सब प्रसाद है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जो द वे ही वाज सर्विंग, उसको आता नहीं है। वो इस्कॉन में नहीं रहा, तो इस्कॉन में रहा तो उसको पता होता है कि टच करके नहीं देना है। उनको नहीं पता चलता, वो बिल्कुल कटोरी लेंगे, मतलब सर्विंग लेंगे, स्पून लेंगे, वो कटोरी टन टन आवाज आएगी ना, टच हो रहा है इसका मतलब। तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं रिलेटिव के घर जाता हूँ, कजिन वगैरह के साथ में बैठ के खा नहीं सकता। उन लोगों को नहीं समझ पड़ती है कि क्या छूना है क्या नहीं छूना है। तो इसका अर्थ क्या कि यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। आप नहीं रहे, क्योंकि आपने इतना क्लीननेस स्टैंडर्ड देख लिया है, अब हर जगह नहीं खा सकते। तो चेतन बाबू की क्या गलती है? अब महाप्रभु की स्थिति समझिए कि भाई ठीक है, चंद्रशेखर आचार्य भक्त होंगे, हो सकता है उनके परिवार में बाकी लोग भक्त ना हो,
जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जाजपुर रुकने के लिए गए, तो जाजपुर में हम सत्यम प्रभु के घर गए, तो सत्यम प्रभु ने रुकने की व्यवस्था करी, तो रुकने की व्यवस्था करी, रुकने की व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भोजन केवल सत्यम बनाएगा तो मैं खाऊंगा, और सत्यम सर्व करेगा तो मैं खाऊंगा, क्योंकि सत्यम को पता है कि मैं कैसे भोजन करता हूं, ये भक्त लोग कैसे भोजन करते हैं, क्योंकि वो भक्तों के साथ रहा है। लेकिन परिवार में बाकी लोग सिंपैथेटिक है, उनके घर में रह सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको सत्यम को पता है कि है ना, खाना है तो प्रभु जी आएंगे तो उनके लिए क्या कहते हैं, कुकिंग के लिए बर्तन अलग अरेंज करना है, रसोई अलग अरेंज करना है, उसको पता है, ही नोज। तो मैं जब गया, और हम लोग कौन, आप लोग में से कोई नहीं गया था, आप गए थे, महाप्रसाद था, तो उसने सब अरेंज किया है ना, सब कुछ दे कुक्ड, अलग से उन्हें व्यवस्था करी, अलग से उन्हें बनाया, अलग से उन्हें बर्तन अरेंज किए, रहने में कोई समस्या नहीं, कहीं पे भी रह सकते हैं, ये रहना इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन जब भोजन की बात आती है, तो जो एक्वेंटेड है वैष्णव एटिकेट से, वैष्णव कल्चर, उसी के साथ भोजन करना चाहिए। अब चंद्रशेखर मान लीजिए खुद तो भक्त होंगे, लेकिन चंद्रशेखर हो सकता है परिवार भक्त ना हो, तो अगर परिवार भक्त नहीं होगा तो अब चंद्रशेखर अगर भोजन तो बनाएंगे नहीं, तो परिवार वाले भोजन बनाएंगे, और अगर चंद्रशेखर भोजन बनाएंगे भी तो बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो भैया बेटर है कि तपन मिश्र घर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो मिश्र हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनका पूरा परिवार कॉन्सेप्ट जानता होगा, क्योंकि उनके पूरे परिवार में चलता होगा। हो सकता है कि चंद्रशेखर के घर में ना चलता हो सब एटिकेट, इसलिए महाप्रभु ने कहा भोजन किया, तपन मिश्र के घर में। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत जगह विवाद हुआ है, कि आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी है जिन्होंने छूत अछूत नहीं किया, तो क्यों महाप्रभु ने चंद्रशेखर घर भोजन नहीं किया? बताओ, ये डिबेट हुई है, इसलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। ये छोटा पॉइंट नहीं, ये बड़ा पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव कल्चर से एक्वेंटेड नहीं है तो उसके घर भोजन आप करना, आप ही लोग खुद कर जाके देख सकते हैं, एक्वेंटेड आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु कहाँ रह रहे थे, तपन में चंद्रशेखर आचार्य घर में रह रहे थे, तो जेल से छूट के आए थे सनातन गोस्वामी और उनसे मिले थे। तो वो एक अलग सेक्शन है, कैसे जेल से छूट करके आए थे और दौड़ भाग करके आए थे, पूरा दाढ़ी बना हुआ था, एक मुसलमान फकीर फकीर जैसे दिखते थे उस समय सनातन गोस्वामी। और सनातन गोसाई आसी तहाई मिलिला, तार शिक्षा लागी प्रभु दुई मास रहिला। 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, इसको सनातन शिक्षा कहते हैं। चैतन्य चेतामृत का बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिसमें सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षाएं दी है, तो वो भी पढ़ने योग्य सेक्शन है, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सनातन उसमें भी 2 सेक्शन है, कैसे सनातन गोस्वामी भाग करके आए जेल से छूट करके। ब्राइब देना अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हैं? रिश्वत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हैं? महाप्रभु से मिलने के लिए आए सनातन गोस्वामी, जेल से भाग करके आए, तो कैसे भाग करके आए? रिश्वत दे करके आए, फिर रिश्वत नहीं देते तो भाग, तो पर्पस देखना चाहिए, किस पर्पस में रिश्वत दी जा रही है ना? रिश्वत देना अलाउड है कि नहीं अलाउड है, हम महाजनो ये ना गतासा पंथा हमारा और क्या क्या सिखाया सनातन गोस्वामी को? तारा सिखाइला सब वैष्णवेरा धर्मा, भागवत आदि शास्त्र रजत गुण मर्मा। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने वैष्णव धर्म सिखाया, उसकी शिक्षा दी, भागवत आदि शास्त्रों का गूढ़ रहस्य समझाया, है ना, और उनको आदेश दिया कि आप पुस्तक लिखिए, और विशेष रूप से हरि भक्ति विलास को कंपाइल करिए, जो कि वैष्णव गौड़ीय वैष्णवों की एक क्या बोलते हैं उसको, गाइड बुक जैसी है, मैनुअल है। तो ये सब 2 महीने चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, और फिर उनको भेज दिया कि आप ब्रज में जाइए और ब्रज का तीर्थ उद्धार करिए, शास्त्र लिखिए,
प्रचार करिए। इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपान, दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन। इस दौरान चंद्रशेखर और तपन मिश्र आते हैं महाप्रभु से, दुखी होकर के निवेदन करते हैं। बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों दुखी होंगे? क्यों दुखी होंगे? नहीं नहीं, क्यों दुखी होंगे? हाँ, मायावादी लोग निंदा निंदा करते रहते हैं ना, ये लोग बाहर निकलते होंगे, हर समय निंदा सुनते होंगे, तो ये सुना उनसे नहीं जा रहा है, तो दुखी लग रहा है उनको। कतेक सुनी ब प्रभु तुम्हारा निंदान, ना पारी सहिते बेछाड़ी बा जीवन। अरे महाप्रभु कब तक आपकी निंदा सुनेंगे? हम तो घर से बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि काशी तो भरा हुआ है मायावादी सन्यासियों से। भाई प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 चेले थे। 60,000। जब राधानाथ महाराज की यात्रा आती है पुरी में, तो हर जगह इस्कॉन डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी। अब ऐसे भी इस्कॉन डिवोटी हर समय दिखाई देते हैं, लेकिन जब महाराज यात्रा लेकर के आते हैं अपने 10,000 शिष्यों को, या मायापुर लेकर के जाते हैं, विद्या लेकर जाते हैं, हर जगह भक्तों से भरा हुआ लगता है। वो तो 10,000 शिष्य है, और वही उसमें भी गृहस्थ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये तो 60,000 तो केवल के सन्यासी शिष्य थे। किसके? प्रकाशानंद सरस्वती के। तो काशी है ही कितना बड़ा है, तो हर जगह ही दिखते होंगे। बाहर निकलते ही हर जगह लाल लाल पहने हुए, मुंडन किए हुए लोग दिख जाते होंगे। और वापस में फिर उनके बातचीत का मुद्दा भी बड़ा गर्म था। क्या गर्म था? कि एक सन्यासी है जो नाचता गाना करता है, भावुक है। तो बोल रहे कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? ऐसा तो, इससे निंदा सुनने से तो अच्छा है कि प्राण दे दें। तुम्हारा तुम्हारे निंदाए जत सन्यासी रगान, सुनीते न पारी फटे हृदय श्रवण। आपकी निंदा हम सुन नहीं पा रहे हैं, हृदय हमारा फटा जा रहा है। यह सुनी रहे प्रभु ईसत हसिया, सही काले एक विप्र मिलिला आसिया। महाप्रभु मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। और उसी समय एक ब्राह्मण आता है और महाप्रभु से मिलता है। ये महाप्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मांगू देह प्रसन्न होइया। तो आते ही वो ब्राह्मण क्या करता है, चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लेता है और बोलता है एक वस्तु मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा, एक ही वस्तु मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? सकल सन्यासी मुई कैनो निमंत्रण, तुम्हें यदि ऐसा पूर्ण है मोरा मान। तो मैंने सकल सन्यासी को इनवाइट किया है आलू पराठा फीस्ट पे। आप भी अगर आएंगे तो मेरा, है ना, मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। मैं जानता हूं कि आप सन्यासी गोष्ठी में उठना बैठना नहीं करते हैं। हाँ, ना यह सन्यासी गोष्ठी या आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। मैं जानता हूँ कि आप मायावादी, मतलब काशी के सन्यासियों के साथ उठना बैठना नहीं करते हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए। हाँ, प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी भंगी तहार। तो प्रभु ने निमंत्रण को स्वीकार किया। और क्यों ऐसा स्वीकार किया? ये पूरी लीला क्यों होने वाली है? सन्यासियों पर कृपा करने के लिए। से विप्र जाने र प्रभु ना जान कर घरे,
ताहार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। तो वो विप्र जानता है कि महाप्रभु सन्यासी गोष्ठी में जाते नहीं हैं, किसी को पुश कर मतलब जाते नहीं है किसी घर पे, तो इतना आग्रह क्यों कर रहा था? कि महाप्रभु की प्रेरणा से आग्रह कर रहा था, महाप्रभु ही हृदय में बैठ करके उसको इंस्पायर कर रहे हैं, पुश करो पुश करो। क्यों? क्योंकि अभी महाप्रभु को सन्यासियों के साथ मिलना है और उनका उद्धार करना है। आरदिन गेला प्रभु से विप्रभवने, देखी लेना बसिया छिन सन्यासी रागणे। नेक्स्ट दिन महाप्रभु जाते हैं विप्र के घर में और देखते हैं कि सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारे सन्यासी आए हुए हैं। सब नमस्कार, सब नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थाने। तो सब आए, सबको प्रणाम वनाम किया और महाप्रभु चले गए पाद प्रक्षालन की जगह पे। तो ये कल्चर है, होता है कि कोई घर पे बुलाता है तो उसके पैरों को धोया जाता है। तो जिस स्थान पे पाद प्रक्षालन हो रहा था, महाप्रभु लगभग उसी स्थान के पास में बैठ गए। इन्हीं सन्यासियों की जगह के सिंहासन पे नहीं बैठे, कहां बैठ गए? जहां पे पाद प्रक्षालन होता है। क्यों बैठ गए वहां पे? क्यों बैठ गए? महाप्रभु को जाना चाहिए था, है ना, पैर धोने के बाद दुप दुप करके जाना चाहिए था, जा करके सीधे जाकर के स्टेज पे बैठ जाना चाहिए था। लेकिन महाप्रभु क्या किए? हम्बली जा करके, हाँ, जिस स्थान पे पाद प्रक्षालन होता है उसी स्थान पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु वहां सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। व्यक्ति की विनम्रता दूसरे का ध्यान आकर्षित करती है, अहंकार नहीं। तो विनम्र होंगे तो महाप्रभु तो आकर्षित कर पाएंगे। विनम्रता पूर्वक जाकर के उस स्थान पर बैठ गए। बसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय वपु कोटि सूर्यभास। तो जिस स्थान में बैठ गए महाप्रभु, वहां से थोड़ा ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं, उनके शरीर से तेज निकल रहा है। उस तेज को देख करके तुरंत सब आकर्षित हो गए। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासीरा मन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। तो जैसे ही देखा महाप्रभु कोई बैठा हुआ कोने में और उनके शरीर से तेज निकल रहा है, तुरंत सभी सन्यासियों का मन महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो गया। उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसन, सब लोग आसन छोड़ करके उठे और महाप्रभु के पास गए। प्रकाशानंद नाम में सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान। तो उन सभी सन्यासियों में उनके प्रमुख थे प्रकाशानंद। महाप्रभु को सम्मान के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? इहा ऐसा सुना हो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वसिया की अवसाद। अरे इधर आइए, वहां क्यों अपवित्र स्थान में बैठ गए हैं? हाँ, क्या हो गया आपको? क्या दुख है आपको? हमारे साथ नहीं बैठ रहे, उधर बैठ के अपवित्र स्थान में बैठ गए। आइए आइए, हाथ पकड़ करके वो प्रयास करने गए। प्रभु कहे आमी हैया हीन संप्रदाय, तुम सवार सभाए वसीते न जुआए। बोले मैं क्या हूँ? हीन सन्यासी हूँ, हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ। आप लोग महान सन्यासी हैं, मेरी इतनी चेष्टा कि मैं आप लोग के साथ बैठे हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे आप लोग के साथ बैठ सकता हूँ? यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाए हैं किस किस संप्रदाय के सन्यासी होते हैं, है ना। आजकल अभी आप लोग कोई कुंभ उम्भ जाएगा तो देख सकते हैं 10 प्रकार के टाइटल्स होते हैं सन्यासी के, पुरी गिरी अरण्य, सब प्रभुपाद डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ये सब पर्पट्स में प्रभुपाद के मिल जाएगा। जो भी मायावादी सन्यासियों के जो जो टाइटल होते हैं, उनके ब्रह्मचारी के जो टाइटल होते हैं, सब डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
अपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बसाईला सभा मध्ये सम्मान करिया। हाथ पकड़ करके लेकर के और जाके सम्मान करके उनको महाप्रभु को अपने साथ बिठाते हैं। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। बोले कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप केशव भारती के शिष्य हैं, आप धन्य हैं। अरे आप क्यों बोल रहे हैं कि आप नीचे संप्रदाय के हैं, आप तो केशव भारती के शिष्य हैं। अच्छा प्रश्न उठता है, प्रकाशानंद सरस्वती को इतनी बातें कैसे पता कि आपका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, आप केशव भारती के शिष्य हैं, ये सब पता कैसे है? भाई निंदा कर रहे हैं तो कुछ पहले तो इन्फॉर्मेशन जुगाड़ी होगी ना। अरे कौन सन्यासी आया है, तो वैष्णव सन्यासी कि मायावती सन्यासी? बोले है तो मायावती सन्यासी, केशव भारती के शिष्य, लेकिन वैष्णव वो क्या हरे कृष्ण करता है। बोले अच्छा नाम क्या है उसका? बोले उसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। अच्छा श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? ये जुगाड़ करे भाई, निंदा करने के लिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कौन आया है नया। इस तरीके से सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहिला यही ग्रामे, की कारणे आमा सवार न कर दर्शने। अरे तुम कौन कहा कि तुम हीन संप्रदाय को, तुम तो सांप्रदायिक सन्यासी हो और इसी गांव में रहते हो, और हमारे साथ उठना बैठना क्यों नहीं करते? उनको पता है क्यों नहीं करते? अभी इस तरह पूछ रहे हैं क्यों उठना बैठना नहीं करते, है ना? इसी गांव में रहते हो, पास में रहते हो, तुम भी छोटे मोटे सन्यासी संप्रदाय के सन्यासी हो, केशव भारती के चेले हो, हमारे साथ तो उठना बैठना करना चाहिए ना। हाँ, और अब अपनी कंप्लेंट भी रख दी एक ही बार में, सन्यासी हो या कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया कर संकीर्तन। इनसे रहा नहीं गया, ये तो बोलना चाह रहे थे, अवसर खोज रहे थे। कब मिले और कब मैं अपनी कंप्लेंट रखूंगा। तो तुम सन्यासी होकर नाचते गाते हो, भावुक लोगों की तरह संकीर्तन करते हो, ये क्या है? वेदांत पठन ध्यान सन्यासीरा धर्मा, ताहा छाड़ी कर केने भावुकेरा कर्मा। सन्यासी का धर्म है वेदांत अध्ययन करो, ध्यान करो, ये सन्यासी का धर्म है। ये सब छोड़ करके तुम भावुक लोगों की तरह नाच रहे गा रहे हो, ये क्या है? प्रभावे देखिए तुम साक्षात नारायण, हीनाचार कर केने इथे की कारण। तुम्हारा प्रभाव देख के तो लगता है कि तुम साक्षात नारायण हो। ये नारायण इस दृष्टि से नहीं बोल रहे कि भगवान सच में चैतन्य बाबू नारायण है, इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि मायावादी डायरेक्टली आदमी को नारायण से कंपेयर कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं। जनता जनार्दन, सुना शब्द आप लोगों ने? दरिद्र नारायण। हम तो जनता जनार्दन की सेवा में, इसका तो जनता को किससे कंपैरिजन कर दिया? जनार्दन से। हम तो दरिद्र नारायण की सेवा में हैं, इसका मतलब क्या है? क्या? तो ये क्या होता है, ये ट्रेंड होता है। अरे आप साक्षात नारायण हैं, हमारे गुरु तो साक्षात नारायण है, ये ट्रेंडिंग चलता है। अभी 2-3 दिन पहले सदगुरु की वीडियो आई, मैं एक रील में देख रहा था, वो एक कार से आ रहे हैं और कुछ 10-12 छोटे छोटे बच्चे आरती की थाली लेकर के, तुम्ही कृष्णा तुम्ही गोविंदा तुम्ही नारायण, तुम्ही कृष्णा तुम्ही गोविंदा तुम्ही नारायण, और वो मुस्कुरा रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो और गाड़ी में आया वाला खुद ड्राइव करके आया उसी गाड़ी, है ना? और समझ भी रहा होगा कि भाई जैसे कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, मैं अपनी खुद की जो भी गाड़ी है चला करके आ रहा हूँ, और गाड़ी में बैठा हुआ है वो, है ना, ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, और बच्चे 4-5 10-12 छोटे छोटे बच्चे, और आरती दिखा रहे, तुम ही कृष्ण तुम ही नारायण, और खुश हो रहा है। तो ये ट्रेंडिंग है, ये आप देखिए, ये मायावाद। क्यों इसको मायावाद कहते हैं? ये सबको भगवान बनाने में तुले हुए हैं।
और विशेष रूप से गुरुओं को तो भगवान बनाना मतलब ट्रेंड है, समझिए, ये एक ट्रेंडिंग है। अरे साक्षात, हाँ, मतलब एक पंजाबियों में आजकल एक गुरु चले हैं, है ना, मैं बहुत लोग के स्टेटस पे देखा, उनका नाम है शुक्राना गुरु जी। फोटो दिखाऊंगा उनकी आपको। ये ठीक है। तो इनका दरबार बनाते हैं लोग अपने घर में, इस तरीके से दरबार बनाते हैं, है ना, उसमें ओम भी रखेंगे, और वो एक ओमकार का चिन्ह भी रखेंगे, पंजाबी है ना, तो ओम एक तरफ रखेंगे, एक तरफ एक ओमकार वाला चिन्ह रखेंगे, ठीक है, और उनकी चप्पलें रखेंगे, गुरु जी की फोटो रखेंगे, भगवान भगवान कोई फोटो नहीं है, और गुरु जी की पूजा होती है, और बोलते भी अरे गुरु, है ना, और फिर कोट भी करते हैं कि अरे गुरु की पूजा करने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान का कोई कॉन्सेप्शन नहीं होता है। सिमिलरली रविशंकर जी क्यों डबल बार श्री श्री लगाए हैं? श्री श्री लगाने का केवल केवल श्री श्री भगवान को लगाया जा सकता है ना। हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, ये गलत है, लेकिन ये बहुत दिनों से मतलब किसी ने लिख दिया होगा, लिखा भूल दिया होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये 25-30 साल पहले से चला आ रहा है, लिख देते हैं ना, लोग नहीं जानते हैं। अभी जैसे हमारे, आपने देखा होगा मंदिर के सामने एक गिफ्ट स्टोर है, उसमें क्या भक्ति वेदांता गिफ्ट स्टोर, देखा आप लोगों ने? अरे तो भक्ति और वेदांता अलग शब्द नहीं, एक शब्द है, लेकिन किसी अज्ञानी भाई, हर व्यक्ति, बहुत लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे किसी ने पेंटर ने लिख दिया होगा श्री कृष्ण बलराम मंदिर, और वही छप गया श्री कृष्ण बलराम मंदिर, वही आज तक छपा जा रहा है, कोई चेक करना नहीं चाहता, कोई इसको सुधार करना नहीं चाहता। अब 30-35 साल पुराने सिस्टम में इमीडिएटली चेंज नहीं ला सकते, वही हमारे लेटर हेड्स में लिखा हुआ है, वही हमारे जो अब अभी भी जो बैनर छपते हैं, और बाबा आदम के जमाने के बैनर छपते हैं आज भी, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। हम लोग के इनविटेशन कार्ड देख लीजिए आप, देखा आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया, बाबा आदम के जमाने के छपते हैं, उसका वो जो डिजाइन, जो कलर जो होता है, मतलब आप समझ रहे, चीजें चेंज करना कठिन होता है। हम बोलते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो भाई हम तो खुद जब मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम छोटा सा मंदिर चलाने में हमारे प्राण निकल रहे हैं, और हम उठ के मुंह खोल के बोलते थे मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए, अरे तो यार ये क्या होता है, मतलब समझ रहे, एक छोटा सा मंदिर जहां पे 1000-2000 लोग का फुटफॉल होता है, उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको सिंक्रोनाइज करना इतना कठिन है, हैं? हम बोलते हैं अरे मोदी जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं चीजों को चेंज करने में, क्योंकि समय लगता है, प्रैक्टिकली आपको बहुत लोगों से कई एलिमेंट से डील करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण बलराम मंदिर लिखा गया, जबकि सही वर्ड क्या है, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो श्री श्री जो है ये केवल भगवान को टाइटल लगता है, लेकिन सब गुरु लोग आजकल श्री श्री लगाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लेटेंट डिजायर इज टू बिकम गॉड। उनसे तो यहां तक पूछ लिया किसी ने कि गुरुजी भगवान कौन है, तो गुरु जी कह रहे अरे तू क्या है, मैं क्या हूं, हम सब क्या हैं। क्या है हम सब, भगवान तो कम से कम नहीं है, हम सब भगवान हैं। वाह, तो ये समझ रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि तुम दिखने में साक्षात, तुम साक्षात नारायण हो, ये इस भाव से नहीं बोल रहे हैं कि तुम नारायण हो भाई, यही बात तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी बोली महाप्रभु को कि आप साक्षात भगवान हैं, या रामानंद राय ने भी बोली साक्षात, कि आप ही साक्षात भगवान, लेकिन वहां पे साक्षात भगवान है मतलब आप भगवान है और मैं एक सामान्य जीव हूं। यहाँ जो भाव से बोल रहे हैं आप नारायण, मतलब आप भी नारायण, मैं भी नारायण, हम सब नारायण है, ये भाव से बोल रहे हैं। तो बोले प्रभाव में तो तुम देखने में साक्षात नारायण हो, लेकिन हीन आचार क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें वेदांत पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो अब उसका रीजन समझा रहे हैं, है ना, प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। तो प्रभु बोल रहे हैं कि श्रीपाद का कारण सुनिए, मेरे गुरुजी ने देखा कि मैं तो मूर्ख नंबर 1 हूं और मेरे ऊपर शासन किया,
मेरे को टाइट किया, साइज किया। क्या टाइट किया भाई? हाँ? मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मेरे गुरुजी बोले कि तुम मूर्ख हो, वेदांत वेदांत तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन महाप्रभु डायरेक्टली नहीं बोल रहे तुम मूर्ख हो, बोले मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, मुझे बोले कि तुम मूर्ख हो, तुमसे वेदांत तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसका मतलब महाप्रभु सामने वाली पार्टी को बोल रहे हैं, तुम लोग मूर्ख हो, तुम वेदांत वेदांत के चक्कर में तुम्हें पता नहीं है। हाँ? मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुमसे वेदांत वेदांत पढ़ते बनेगा नहीं, है ना, तुम तो केवल कृष्ण नाम का जप करो, सभी मंत्रों का सार यही है, पूरे वेद का सार यही है। यानी अभी गुरु जी का नाम ले लेकर के प्रीचिंग करेंगे। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। भाई आप वेदांत पढ़ते हैं ना संसार से छूटने के लिए, मेरे गुरुजी ने बताया कि कृष्ण मंत्र करने से संसार मोचन हो जाएगा, और न केवल संसार छूट जाएगा अपितु कृष्ण के चरण भी प्राप्त होंगे, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्मा। मेरे गुरुजी बताए हैं कि कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, और वो क्या है? हरे कृष्णा। तो यही सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सभी शास्त्रों का मर्म है कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। एतबली एक श्लोक सिखाईला मुरे, कंठे करी ए श्लोक करिह विचारे। ये बोल करके मेरे गुरुजी ने मुझे एक श्लोक रटवा दिया। कौन सा श्लोक रटवाया होगा? हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्ते नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। ये श्लोक मुझे गुरुजी ने रटवा दिया कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवल, कलयुग में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। कलौ नास्त्येवा नास्त्येवा नास्त्येवा, 3 बार बोल रहे हैं। तलाक तलाक तलाक, कुबूल कुबूल कुबूल, नास्त्येवा नास्त्येवा नास्त्येवा। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग नहीं, कुछ नहीं, केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। ऐसा मुझे गुरुजी ने रट्टा मरवाया। ए आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण, तो गुरुजी ने आज्ञा दी नाम करो, वेदांत मत पढ़, तुमसे पढ़ते नहीं बनेगा। तो मैं जब से गुरुजी ने कहा नाम करो, तो नाम करना शुरू किया मैंने, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट हो गया। क्या साइड इफेक्ट हो गया? नाम लईते लईते मोरा भ्रांत हैला मना, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से गुरुजी ने कहा नाम जप करो, नाम जब शुरू किया, मैं पागल हो गया। पहले ठीक था मैं, जब से इस्कॉन में आया हूँ तब से पागल हुआ हूँ। क्या करते इस्कॉन में? क्यों, कैसे बोलेंगे पागल हुए? पागल आदमी क्या करता है? ये करता है, धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत, हासी कांदी नाची गाई आई छे मद मत। जब से मंत्र करने लगा हूं, जब से इस्कॉन में आया हूं, तब से क्या हो गया है? धैर्य नहीं रह गया है, और पागल ही हो गया हूं। कभी हंस रहा हूं, कभी रो रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी गा रहा हूं। पागल आदमी सुबह 4 बजे उठ के नाच सकता है, और कौन नाच सकते बताइए? सुबह 4 बजे उठ के नाचने लगते, इसका अर्थ क्या है? पागल है ना। रोड पे नाचने लगते, इसका अर्थ क्या है? पागल है, हैं? तो जैसे पागल हो जाते, तो मेरी गलती नहीं, करूं क्या? तो मंत्र ऐसे पकड़ा दिया। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने विचार किया, तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञान छन हईल अमार। फिर मैं विचार की, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? तो हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, रो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है।
क्या खा लिया मैंने? खाया तो कुछ नहीं, शायद ये माला, ये मंत्र का प्रभाव हो रहा है। मैंने ऐसे विचार किया। और सबसे बड़ी बात है, अभी ये बात बोल रहे हैं काशी के मायावादियों को, ज्ञानियों के सामने बोल रहे हैं कि पता नहीं नाम क्या है, मेरा ज्ञान ढक गया। ये ये नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि मेरा जो ज्ञान है वो अच्छन्न हो गया, ढक गया। अभी ज्ञानी के सामने जाके बात बोल रहे हैं, मान लीजिए आप आचार्य प्रसाद के सामने बोले कि हम जो हरे कृष्ण करते हैं इससे ज्ञान ढक जाता है, वो क्या बोलेगा? बोले हमारा सारा प्रोसेस है ज्ञान, ज्ञान कर लेने का, तुम आके क्या बोल रहे हो कि ज्ञान ढक गया? मतलब ये क्या है? ये मतलब ये और उनके जो बोलना चाहिए ना, उनकी जो है, हाँ मतलब उनको और उकसा रहे हैं ताकि ये कुछ और बोले तो मैं और, ताकि ये बोले कि अरे ज्ञान अच्छा हो गया, नहीं नहीं फिर काम करो, वेदांत अध्ययन करो। बोले फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं, वेदांत को तो सारी नाम करना है। तो कुल मिलाकर के सामने वाले को और उकसा रहे। पता है गुरुजी ने क्या बताया? पता है नाम करने से ज्ञान अच्छा हो गया मेरा, पता है मैं पागल हो गया, पता है सारे शास्त्रों में लिखा है कि नाम करने ही सार है। मतलब सामने वाले पार्टी को अब देखिए किस तरीके से महाप्रभु प्रीचिंग कर रहे हैं। तो फिर एक दिन मैं ऐसे पागल हो रहा था, तो मैं एक दिन गुरुजी के पास जाता हूँ। पागल हई हईला मामी धैर्य नहीं मने। देखिए मायावाद में या ज्ञान मार्ग में सारा खेल होता है धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, है ना? धैर्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है, आप उसको भड़काने लगे, तो कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे अध्यात्म में तो आदमी को क्रोध से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप तो क्रोध से मुक्त नहीं लगते, आपको तो बहुत क्रोध आता है ना? बिल्कुल अपोजिट है ना भाई। अध्यात्म मार्ग में क्या होना चाहिए? कोई किसी को कुछ बोले, कोई किसी की निंदा करे, हमें संभाव रखना चाहिए। यही फिलॉसफी है, यही सिखाते हैं। अध्यात्म का तो यही अर्थ होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं। अध्यात्म में तो आदमी को ना किसी प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए। हर समय आपका डोनेशन का मैसेज आ जाता है, विपरीत है ना बिल्कुल। कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आपको इतनी लालसा है, आए दिन डोनेशन मांगते रहते हैं। विपरीत चल रहा है, ये बिल्कुल पैराडॉक्सियल चल रहा है। क्योंकि लोगों की जनरल धारणा क्या है? अध्यात्मवादी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल धैर्य धारण करना चाहिए, धीर गंभीर होना चाहिए, है ना? और गीता में तो लिखा भी है, प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा स्तधि किम प्रभाषिता किम आसीत ब्रजत किम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या लक्षण है? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण निकाल लीजिए सारे आप। और जो लक्षण महाप्रभु दिखा रहे बिल्कुल विपरीत नहीं दिख रहा। रो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो एक है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है एक जगह, वो अब वो हंसता नहीं है, रोता नहीं, गाता नहीं है, तो पत्थर बन जाता है। ऐसे ही गीता में लिखा है ना एक तरीके से। यह मायावादी लोग का, ये सामान्य अध्यात्मवादी लोग की वही धारणा है कि उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। आप पूरे मारणाचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति जदवत, कि हृदय के अंदर जो इच्छाओं का वेग आता है उसको नियंत्रित करो। और आपकी तो इच्छा ही प्रभुपाद देख रहे, वो बड़ा सा चर्च देख रहे, इसको खरीद लो। उधर पे खड़े हुए हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या कहते हैं, वॉशिंगटन क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस देख रहे हैं, बोल रहे मायापुर का मंदिर ऐसा इस डिजाइन का बनाना है ना। प्रभुपाद जी खड़े हुए हैं बकिंगम पैलेस के सामने, बोले इस यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। एक तो बात विपरीत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपेरेंटली विपरीत दिख रहा है, कि अपेरेंटली विपरीत दिख रहा है कि गीता में लिखा है कि इच्छाओं के वेग को नियंत्रित करना चाहिए, और यहां हम प्रभुपाद को देख रहे हैं इनकी इच्छा बढ़ती चली जा रही है। एक जगह लिखा है व्यक्ति को लोभ लोभ ही नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। विपरीत लग रहा है ना? एक जगह क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जो मायावादियों के ऊपर क्रोध करना शुरू करते हैं, गाली भी देते हैं, हो ना। फिर लोग डाउट करते हैं अध्यात्मवादी होकर क्या आप गंदी गाली देते हैं?
समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल विपरीत है, यहीं पे ट्विस्ट है। ये जो एक होता है नेगेटिव एक्सेस, एक होता है 0-0, एक होता है पॉजिटिव एक्सेस। हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, कहते हैं 0-0। लेकिन आध्यात्मिक वस्तु के लिए करना चाहिए, ये था पॉजिटिव एक्सेस। तो लोग क्या है, ये 0-0 तक अध्यात्म समझते 0-0, भक्तों का आचरण को कभी कभी वो नहीं समझ पाते हैं कि ये आध्यात्मिक आचरण है। और यही बात कौन नहीं समझ पा रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती नहीं समझ पा रहे। तुम लोग नाच रहे गा रहे हो, तुम लोग तुम्हारा स्थित प्रज्ञा ही नहीं है, जबकि वो नहीं समझ रहे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नाच रहे गा रहे हैं। ये अपने बेटे की बारात में नहीं नाच रहे चैतन्य महाप्रभु। ये पॉजिटिव साइड में नाच रहे हैं, कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं। अंतर समझ पा रहे हैं ना? ये चीज अपेरेंटली पैराडॉक्शियल है, पर वो पैराडॉक्शियल नहीं। क्रोध नहीं करना चाहिए, हनुमान जी उठाए लंका में आग लगा दिए। आइडियली क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने अपने क्रोध को, हनुमान ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो विपरीत है ना? तो ये चीज, दिस इज कॉल्ड। और जो बहुत दिन उस तरह का दर्शन पढ़ लिया है, उस तरह के एनवायरमेंट लग गया है और अध्यात्मवादियों के बीच में रह गया है, उसको इस्कॉन की फिलॉसफी समझ नहीं आती है। हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ हमारे मौसा जी हैं, तो काफी समय वो अध्यात्मवादियों के बीच में रह लिए हैं, अभी उनको इस्कॉन डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके परसेप्शन से पूरा परे है। उनके अनुसार अध्यात्मवादी कैसे होने चाहिए? जो कम में रहना चाहिए, मतलब पोवर्टी में रहना चाहिए, है ना, कुछ इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बोले उनके तो धारणा ही कि भाई आध्यात्म किसको कहते हैं कि इच्छाओं को वश में रखो, क्रोध को वश में रखो, किसी के मन को, दिल को मत दुखाओ, जो एक जनरल चलता है। लेकिन जब वो इस्कॉन जैसी कम्युनिटी में आते हैं, भक्तों के समाज में आते हैं, बिल्कुल विपरीत चल रहा है। यहाँ तो किसी की निंदा मत करो, भाई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सुना आप लोगों ने? ये अध्यात्मवादियों को फेमस फ्रेज था, कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने स्थान पे ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी कभी ये सब प्रमोट किए? सब अपने अपने स्थान पे ठीक है, कभी नहीं किए। प्रभुपाद जी कहते हैं अध्यात्मवाद, लोग कहते हैं अध्यात्मवादी को घमंडी नहीं होना चाहिए, इस्कॉन वाले कहते हैं हमसे बेटर फिलॉसफी किसी की नहीं है, और हम डंके की चोट पे बोलते तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहां से हम देख सकते हैं। तो ये गए, पागल हैला आमी धैर्य नहीं मने, इतनी चिंती निवेदिलो गुरु चरण। मैं गया गुरु जी के पास में, और मैं कहा गुरु जी, मैं तो भाई मेरे को तो अध्यात्म में आगे बढ़ना था, स्थित प्रज्ञा होना था, कहाँ कौन क्या आपने मंत्र पकड़ा दिया है कि उल्टा मेरा धैर्य जो बचा कुचा था वो भी चला गया। जो पहले थोड़ी बहुत स्थित प्रज्ञा थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो ज्ञान भी ढक गया। क्या पकड़ा दिया आपने? कौन सी दवाई दी है? मेरी गलती नहीं है, मैं तो गुरुजी ने मंत्र दिया, फिर मैं गुरुजी से रेक्टिफिकेशन के लिए गया। मैं तो चाहता हूं स्थित प्रज्ञा होना, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास ज्ञान रहे, मैं धीर गंभीर रहूं, धैर्य धारण करूं, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या मंत्र पकड़ा दिया। तो मैं गया गुरुजी के पास और मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तारा बल, जपित जपित्र मंत्र करीरा पागल। कौन सा मंत्र पकड़ा दिया आपने? जब से माला में हाथ डाली है पागल ही हो गए। हंसाए नचाए मोरे कराए क्रंदना, एता सुनी गुरु हासी बलिला वचना। ये मंत्र हंसाता है, नचाता है, रुलाता है। ये सुन के गुरुजी ने एक बात कही। गुरुजी ने कहा कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तारा कृष्ण उपजाए भाव। गुरुजी ने कहा कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव है, माला हाथ में पकड़ती नींद आ जाती है। गुरुजी ने कहा कृष्ण मंत्र का यही तो स्वभाव है।
कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये मेरे गुरुजी समझा रहे हैं। देखिए डायरेक्टली नहीं बोल रहे, मैं समझा रहा हूं आपको। मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया, मैं तो आपको बस ये बता रहा हूं। ये जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के सामने तृण तुल्य है। ये जो आप लोग जो मोक्ष मोक्ष चिल्लाते रहते हैं ना, इनडायरेक्टली बोल रहे, मेरे गुरुजी का कहना है कृष्ण प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ है, इसके सामने आपका मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ है ये तृण तुल्य है, कुछ भी नहीं है। देखिए अभी चाटा मारना शुरू करें प्रेम से। पंचम पुरुषार्थ प्रेम, प्रेमानंद, प्रेम आनंदमृत सिंधु, मोक्ष आदि आनंद जार नाहे एक बिंदु। प्रकाशानंद सरस्वती जी, मेरे गुरुजी ने बताया कि जो मोक्ष आदि से मिलने वाला सुख है ये बूंद के समान भी नहीं है, और जो कृष्ण प्रेम का जो सुख है वो पूरे समुद्र के समान है। आप क्या जाने कृष्ण प्रेम को? कृष्ण नाम फल प्रेम सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तुम्हारे करिला उदय। मेरे गुरुजी ने कहा कि तुमने अच्छे से चैंटिंग करी है, इसका फल ये मिला है कि तुम्हारा प्रेम का उदय हो गया है। और ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं। और जो प्रेम है कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे, ये आनंद का आनंद अमृत सिंधु, ये प्रेम आनंद अमृत सिंधु है, समुद्र है, जिसके सामने जो आपका लक्ष्य है मोक्ष आदि वो एक ड्रॉप के समान है। तो ये अभी चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा सेक्शन खोल के रख दे रहे हैं कि मोक्ष क्या है समझिए और प्रेम अमृत क्या है इसको समझिए। ये अंतर समझना आना चाहिए एक अध्यात्मवादी को। मोक्ष, अभी कोई भी व्यक्ति नाम लेता है भाई जीवन में क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। कल तो मैंने वीडियो वो फोटो भेजी ना, व्हेन यू वांट सैलरी एंड मोक्ष टुगेदर। एक व्यक्ति कुंभ मेला में जाकर के लैपटॉप खोल करके वर्क फ्रॉम कुंभ कर रहा है। तो ये एक स्थिति कब होती है, जब आपको सैलरी भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। तो पूरी दुनिया मोक्ष के लिए पागल है और मोक्ष क्या समझती नहीं है। चलो मान लीजिए मोक्ष के लिए पागल भी है, लेकिन वो नहीं जानती कि मोक्ष से बढ़कर के कोई आध्यात्मिक अचीवमेंट हो सकता है। स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों को पता है कि स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट अचीवमेंट है मोक्ष। सामान्यतः किसी से पूछेंगे कि आध्यात्मिक अचीवमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो बोलेंगे मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा ये खोल रहे हैं, हमारे सामने ट्रेजेक्टरी कर रहे हैं कि भैया जो मोक्ष जिसको 99% लोग जिसको आध्यात्मिक सफलता समझते हैं, ये अध्यात्म का फाइनल डेस्टिनेशन समझते हैं, वो तो कृष्ण प्रेम के सामने एक ड्रॉप भी नहीं है। ताकि व्यक्ति को ये जिज्ञासा तो हो भाई कृष्ण प्रेम क्या है भैया, थोड़ा उसके बारे में बताइए और वो कैसे मिलेगा। समझ रहे, एक बहुत बड़ा एवेन्यू खोल के रख दे रहे हैं महाप्रभु। 2-3 श्लोक और हम चर्चा कर खत्म करेंगे ये सेक्शन। इस सेक्शन में हम ये करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम इज द फार बेटर डेस्टिनेशन या फार बेटर अचीवमेंट देन मोक्ष एस्टेब्लिश किया। फिर प्रश्न पूछेंगे प्रकाशानंद सरस्वती, चलो ठीक है समझ गए, नाम करना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए, सब हम समझ गए। और हम ये भी समझ गए कि कृष्ण प्रेम इज फार बेटर अचीवमेंट देन मोक्ष, ये भी हम समझ गए। वेदांत पढ़ने में लेकिन समस्या क्या है, वो तो पढ़ लो कम से कम। तब महाप्रभु बोलेगा भैया वेदांत भी हम जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, पीएचडी हमारी वेदांत में, लेकिन तुम जो वेदांत जानते हो वो पूरा डिस्टॉर्टेड है। तो वो सेक्शन हम कल कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम वेदांत जानते नहीं है,
ये मत समझिए कि जो कृष्ण प्रेम के लिए लगे हुए हैं और नाम कर रहे हैं वो वेदांत का ज्ञान नहीं रखते। महाप्रभु अपने वेदांत का ज्ञान जब प्रकाशित करेंगे प्रकाशन सरस्वती के सामने, उनका चेहरा छोटू सा हो जाएगा, उनका प्रकाश घट जाएगा। क्यों प्रकाश घट जाएगा? आनंद घट जाएगा, समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ भाई। क्योंकि फैक्ट देखिए, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं और जब भक्तों को देखते हैं नाचना गाना करते हुए, ये सोचते हैं लोग सेंटिमेंटल लोग हैं क्या, वेद वेद नहीं जानते। लेकिन एक रैंडम इस्कॉन डिवोटी को उठा करके पूछ लेंगे ना, वो उसको पूरा बंद कर देगा। आप देखिए आज भी होता है, आप रैंडम कोई इस्कॉन डिवोटी को उठा करके आप कोई भी एक रैंडम इस्कॉन डिवोटी बड़े से बड़े मायावादी को परास्त करने की शक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल से आउट ऑफ सेंटिमेंट हरे कृष्ण ही जप रहे हैं और नाच रहे गा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल थीसिस है, एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड है। इसलिए बाकी लोग डरते हैं इस्कॉन से, एक्चुअली में डरते हैं, कोई डिबेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि पता है कि डिबेट करेंगे तो ये पकड़ के धो देंगे, और धो ही देते हैं ना, क्योंकि द वे डिवोटीज आर ट्रेंड। अब गीता से कोट करा लो श्लोक, भागवत से श्लोक कोट करा लो, चैतन्य चरितामृत से कोट करा लो, वेदों से कोट करा लो, पुराणों से कोट करा लो, और the amount of literature that devotees have, ये चलिए हमारी कम्युनिटी में इस्कॉन में जितना लिटरेचर है दुनिया की किसी संस्था में इतना लिटरेचर नहीं है, फैक्ट है ये। और जितने इंटेलेक्चुअल्स हमारे सोसाइटी में हैं उतनी किसी सोसाइटी में नहीं, तो पंगा किससे लेंगे। और ये आज से नहीं है, ये 500 साल पहले भी यही था, सारे इंटेलेक्चुअल हरे कृष्णा में थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग मास्टर माइंड थे, समझ रहे हैं, ये लोग मास्टर माइंड, सारे इंटेलेक्चुअल उस जमाने में भी इसी फील्ड में थे। जितना लिटरेचर वैष्णवों ने दिया है समाज को उतना लिटरेचर मायावादी ने नहीं दिया है, और जितने वैष्णव लिटरेचर से समाज का कल्याण हुआ है उतना और किसी लिटरेचर से किसी समाज का कल्याण नहीं हुआ। लेकिन ये झगड़ा हमेशा चलता है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी हमेशा वैष्णवों के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, 500 साल पहले भी हुआ। आप कोई भी वैष्णव निकाल लीजिए, महाराष्ट्र में संत तुकाराम, उनके अगेंस्ट में उनकी मूवी देखिए, उनकी मूवी में आप एक चीज देखेंगे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, वो उनकी भक्ति मूवमेंट को कई बार रोकने का प्रयास किया, बाद में हार मान गया। आप ब्रज में चले जाइए, आप ब्रज के संतों में देखिए, आप मीराबाई के साथ देखिए, आप चैतन्य महाप्रभु के साथ देखिए, सब जगह पे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी में ऑर्थोडॉक्स मायावादी ने हर समय प्रॉब्लम क्रिएट करी है। आज भी ऐसा हो रहा है, एक है वो यूट्यूब चैनल आवाहन, कॉल फॉर धर्मा, वो लगा रहता है हर समय इस्कॉन वालों के पीछे पड़ा रहता है, आए दिन वीडियो बनाता है, ये ना आप लोग म्लेच्छ लोगों को आचार्य बना देते हो, दीक्षा दिलवाते हो, और वो आए दिन चलता रहता है। ये आज की नई चीज नहीं है, पुरानी है, इतिहास है। लेकिन तब भी वैष्णव कम्युनिटी के पास टॉप मोस्ट लिटरेचर था, आज भी वैष्णव कम्युनिटी का टॉप मोस्ट लिटरेचर है और फिलोसफिकल बेसिस है। इसको हम एंड करेंगे। प्रेमेरा स्वभावे करे चित्त तनुक्षोभ, कृष्ण चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। देखिए प्रेम का स्वभाव यह है कि कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए लोभ बढ़ता है। हरे कृष्ण महामंत्र का क्या इफेक्ट है, कोई आपसे प्रश्न पूछे तो सिंपल इफेक्ट है कि भगवान की सेवा करने का प्रति जो होता है आकर्षण बढ़ता चला जाता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। कैसे बोलेंगे कि व्यक्ति को कृष्ण प्रेम है? प्रेम की मतलब, प्रेम तो क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, बहुत बड़ा, बहुत गाढ़ प्रेम भी हो सकता है, लेकिन प्रेम की शुरुआत कहां से हो रही है? प्रेम की शुरुआत यही कि व्यक्ति को कृष्ण की सेवा करने के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो कृष्ण की सेवा में लगना की इच्छा होती है। महामंत्र का तो अर्थ ही है कि हे भगवान के अंतरंग शक्ति, मैं बहुत समय से अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ। हमने वो श्लोक चर्चा किया था, कामादिनाम कतिदा कतिदा पालता दूर निर्देशस तेषाम न जात में न करुणा न त्रिपनोपशांति। कब से इंद्रियों की सेवा मैं आज से नहीं कर रहा हूं, जन्म जन्मांतरों से कर रहा हूं। काम आदि नाम,
काम क्रोध आदि की सेवा, कतिना कतिधा, कितने प्रकार से करी सेवा मैंने, जो जो डिमांड करी उसने मैंने दिया। और कतिना कतिधा, कब से मांग रहे तब से दे रहा हूं। पालिता दुर्निदेशस, इनके दुर्निर्देशों का मैंने पालन किया। आप किसी व्यक्ति की सेवा करिए, मान लीजिए अभिषेक प्रभु की हम सेवा में लग जाएं, है ना, 10 साल सेवा करें, अच्छे से सेवा करें, तो ये संतुष्ट होंगे ना हमारी सेवा से? हो ही जाएंगे, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन काम आदि जन्म जन्मांतरों से इनकी सेवा करी, आज तक ही संतुष्ट नहीं हुए। कभी संतुष्ट हो जाओ, कभी प्रमोशन दे दो, कभी इंक्रीमेंट दे दो, नहीं देते। कभी कभी थैंक यू बोल दो, थैंक यू नहीं बोला इनने, फिर भी हम लगे हुए हैं। तेषाम जातमयी ना करुणा, इनको हम पे दया भी कभी नहीं आई। भाई जीवा को हमने कितनी बार कितने प्रकार की स्वीट खिलाई है, कितने प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं, है ना, इतने सालों से खिलाते आ रहे हैं। क्या जीव ने बोल दिया अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, हो गया? कभी सेटिस्फाई हुई? कभी नहीं होती। तो ये है इंद्रियों का स्वभाव, ये है काम आदि का स्वभाव। तो बोल रहे हैं उस्त्र एतान यदुपते, हे यदुपति, हे भगवान कृष्ण, सम प्राप्तम बुद्धि लब्धवा, आज मेरी बुद्धि आई है वापस। अब मैं निर्णय कर लिया हूं कि अब मैं इन काम आदि की सेवा नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ तो यही होता है कि भगवान अब बहुत दिन की सेवा कर ली, कुछ मिला नहीं, लेट मी ट्राई, लेट मी हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव नाउ, चेंज करके देखता हूँ। बहुत दिन इंद्रियों की सेवा कर ली, काम आदि की सेवा कर ली, एक आध बार जरा आपकी करके देख लेता हूँ। तुम प्रेम का अर्थ ही होता है कि भगवान की सेवा करने के प्रति आकर्षण बढ़ता है। दैट इज व्हाट लव मीन्स। और कोई बहुत मतलब प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि हम आंखों से आंसू गिराना ही है, और जैसे वो जैसे टीवी में दिखाते हैं, या क्या कहते हैं, ब्रज में जो लोग जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं, ये इतना भावुक भावुक होना जरूरत नहीं है। केवल महामंत्र का इतना प्रभाव समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर अब मैं इंद्रियों की सेवा नहीं करके कृष्ण की सेवा करूंगा, ये आकर्षण आता है। इस प्रकार से प्रेम की पराकाष्ठा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, और जो कि लक्षण मेरे अंदर प्रकट हुए बिकॉज ऑफ चैंटिंग। ये श्लोक करके हम एंड करेंगे। तो मेरे गुरुजी ने क्या कहा? मेरे गुरुजी ने कहा, भाल हैला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेम आमी हैलु कृतार्थ। तो गुरुजी बोले बहुत अच्छा हुआ कि ये जो नाम तुमने चैंटिंग किया तुम्हारा पर असर किया, है ना, और क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से इसको किया, तुम्हारे ऊपर इसका असर हुआ, तो मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूं। मतलब जब शिष्य आध्यात्मिक उन्नति करता है तो गुरु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, गुरु अपना जीवन सार्थक मांगते हैं। प्रोपा जी परपट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, if a spiritual master can convert even one soul into a perfectly pure devotee, his mission in life is fulfilled. अगर एक व्यक्ति भी अगर कृष्ण भक्ति में सफल हो जाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो गुरु अपना जीवन सफल समझते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर always used to say, even at the expense of all the properties, temples, mathas that I have, if I could convert even one person into a pure devotee, my mission would be fulfilled. It is very difficult, however, to understand science of Krishna, and what to speak of developing love of Godhead. कृष्ण के विज्ञान को समझना सरल नहीं है, फिर प्रेम प्राप्त करना। Therefore, if by the grace of Lord Chaitanya and the spiritual master, a disciple attains the standard of pure devotional service, the spiritual master is very happy. The spiritual master is not actually happy if disciple brings him money, but when he sees that disciple is following the regulatory principles and advancing in spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple. तो ये एक गुरु का भाव होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने आध्यात्मिक उन्नति करी, और मेरे गुरुजी ने फिर मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ नाचो गाओ, भक्तों का संग करो, और भक्तों के संग में संकीर्तन करो,
और कृष्ण के नाम का उपदेश करके सभी लोगों का उद्धार करो, ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। और ये बोल करके उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक सिखा दिए। इस तरीके से मैंने गुरुजी की बात मानी और मैं अब क्या करता हूं, है ना, आई फर्मली बिलीव इन दीज वर्ड्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, देयरफॉर आई ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड अलोन और इन एसोसिएशन। अकेले भी जप करता हूँ, संग में भी जप करता हूँ। द होली नेम ऑफ कृष्णा समटाइम्स कॉज मी टू चैंट एंड डांस एंड देयरफॉर आई चैंट एंड डांस। ये नाम की महिमा, नाम की शक्ति है, मुझे नचाता है, हंसाता है ना। मैं मत सोचिए कि मैं जानबूझ कर करके, डू नॉट थिंक दैट आई इंटेंशनली डू इट, जानबूझ के कर रहा हूं ऐसा नहीं है, ये नाम का प्रभाव है, मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूं। इसलिए आप ये थोड़ा मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आप लोग के साथ संग नहीं करता और नाचता गाता रहता हूँ, मेरे मन में कुछ कुछ मेरे मन में नहीं है, ये नाम की शक्ति है ना। कृष्ण नाम है जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे कथोदक सम। बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम में जो आनंद है वो समुद्र के समान है, और जो आप ब्रह्म जिस जिस ब्रह्म आनंद की बात कर रहे हैं वो कितना है, वो मात्र शैलो वाटर इन द कैनाल्स, इस तरह का है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर अब जो है वो शास्त्रों से प्रमाणित दे दे करके बताएंगे कि जो मेरे गुरुजी ने बोला है, ये गुरुजी ने नहीं बोला है, ये गीता भागवत आदि में लिखा गया है, वो प्रमाण देंगे। तो कल हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती पूछेंगे कि ठीक है, हम समझ आता है कि आप नाम जप करते हैं, नाम नचाता है, गवाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लोभ उपजता है, यही कलयुग का युग धर्म है, समझते हैं। लेकिन मेरा समस्या ये है कि आप लोग लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ते, क्या वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? देखो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर हियरिंग दिस, है ना, प्रभु प्रभुमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीरा गण चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। बात सुनी, सबने बात सुनी, अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी बात आपने करी, सही बात है, और इनका सबका चित्त भी फिर गया, बहुत मीठे वचन बोले, बहुत सही बात है। ये किछु कहिला तुमी सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से ही पाए जार भाग्य उदय। अभी तक जो तुमने 2 घंटे का हमको लेक्चर दिया है, सारी बात सही है, हमको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, नाचते हो, गाते हो, हंसते हो, रोते हो, अपने हिसाब से नहीं करते हो, नाम की शक्ति है, कलयुग का यही युग धर्म है। कृष्ण प्रेम अमृत का सिंधु है, इसके सामने मोक्ष आदि एक बिंदु के समान भी नहीं है। कृष्ण प्रेम का जो आनंद है वो समुद्र के समान है, ब्रह्म जो आनंद है वो तो कैनाल में पड़ा हुआ शैलो वाटर के समान है, ये भी समझते हैं, सब कोई बात सही है। हमारी क्वेश्चन तुमसे ये है, कृष्ण भक्ति करो, यह सवार संतुष्ट, मानते हैं, करो ना कृष्ण भक्ति, किसने मना किया है, हम सब संतुष्ट हैं। लेकिन वेदांत ना सुना केने तार की बात हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते भैया, कम से कम वो तो पढ़ सकते हो ना, कृष्ण भक्ति करते हो समझ आता है, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? तो महाप्रभु कल बताएंगे कि भैया वेदांत पढ़ते भी है और वेदांत में हमारा पीएचडी भी है, लेकिन जिसको आप वेदांत समझते हैं वो वेदांत नहीं है, वो वेदांत है। हम जो पढ़ते हैं वो वेदांत है, लेकिन आप जो पढ़ते हैं वो वेदांत है, तो वेद का सब अंत, सारा ज्ञान का अंत है वो। तो कल हम पढ़ेंगे कि महाप्रभु किस प्रकार से, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कल देखेंगे कि पूरा मायावाद फिलॉसफी, परिणामवाद, विवर्तवाद, और जितना डिटेल में मायावादी इसके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और महाप्रभु किस किस प्रकार से उन आर्ग्यूमेंट्स का खंडन करते हैं, ये पूरा एक सेक्शन है ना। लिविंग एंटिटी के क्या ओरिजिनल पोजीशन है, कृष्ण, है ना, ब्रह्म क्या है, भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी क्या है, मेटल पोटेंसी क्या है, शंकराचार्य ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और ये सब शंकराचार्य की फिलॉसफी को लेकर के बहुत लंबा सेक्शन है, आप देख सकते हैं। लगभग अगेन ये 100 श्लोकों का सेक्शन है, 100 तो नहीं, 70 श्लोकों का सेक्शन है। 70 श्लोकों के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने लगभग पूरी तरीके से शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करके और अचिंत्य भेदाभेद तत्व को प्रकाशित मतलब स्थापित किया।
उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु संन्यास लिया था केशव भारती से।